गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 5 विषय हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। हम भारत के भरत। अपने भारत देश का नाम किसके नाम से पड़ा? भरत के नाम से किसका भारत देश का नाम पड़ा? भारत देश का नाम भरत के नाम से पड़ा। हम भारत के भरत। ये भरत कौन थे? ये भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, जो कि बहुत ही साहसी थे, वीर थे। और ये किससे खेलते थे? शेरों से की संतानों, शेरों के जो बच्चे होते थे उनके साथ खेलते थे। और उनके बच्चों के क्या करते थे? खेल ही खेल में उनके बच्चों के दांतों को घिना करते थे। तो ये भरत कौन थे? भरत भी एक राजा दुष्यंत के पुत्र थे। तो राजा दुष्यंत के बाद जो राजा भरत थे वो क्या बने? राजा बने। और इसी के नाम से अपने भारत देश का नाम पड़ा। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम भारत के भरत हैं, खेलते शेरों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो इसमें क्या त्याग और बलिदान और वीरता के बारे में बताया गया कि हमारे देश के बच्चे वो भी क्या है? भरत के समान ही बहादुर है, वीर है। वो भी हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए इसमें कहा गया कि हम भारत के भरत है, खेलते शेरों की संतान से। हम भी भरत के समान ही क्या है? साहसी और वीर है। तो ये मैं आपको ये पंक्तियां बोर्ड पे लिखवाकर इसका शब्दार्थ बताऊंगी और फिर इसका अर्थ समझाऊंगी। तो देखो आप, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। खेलते शेरों की संतान से दूसरा है, कोई देश नहीं दुनिया में। कोई देश नहीं दुनिया में। कोई देश नहीं दुनिया में। दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। अब चौथा देखो, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ पे हिंदुस्तान से है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता, साहस और वीरता, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अपने पुरखों की सौगात है। अब अपन इसके भावार्थ इसके अर्थ समझेंगे और इसके कठिन शब्द जो आए हैं उनका भी अर्थ मैं बोर्ड पर आपको लिखूंगी। हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो शब्दार्थ आए हैं मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। देखो शब्दार्थ,
हम भारत के भरत है खेलते शेरों की संतान, यानी क्या होता है? औलाद। संतान यानी औलाद। कोई देश नहीं दुनिया, दुनिया यानी क्या होगा? संसार। दुनिया यानी संसार। इस मिट्टी में पैदा होना, पैदा होना यानी जन्म लेना। पैदा होना यानी जन्म लेना। बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता, साहस यानी हिम्मत, ताकत। अपने पुरखों यानी पूर्वजों, पुरखों यानी पूर्वजों। सौगात यानी उपहार, भेंट। सौगात यानी देखो, ये थे इसके शब्दार्थ जो मैंने आपको नोट करवा दिए, ये अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब इधर देखो, हम भारत के भरत है खेलते शेरों की संतान से। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया था कि राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र कौन थे? भरत थे। जो भरत बहुत ही वीर और बहादुर थे, वो किसके साथ खेलते थे? शेर के बच्चों के साथ खेलते थे और उनके दांतों को गिना करते थे, क्योंकि वो बहादुर। आज शेर के बच्चे के साथ कोई खेल सकता है क्या? लेकिन वो क्या थे? वीर थे, बहादुर थे, निडर थे, इसलिए वो शेरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके साथ खेला करते थे। और इसी कारण से उनका नाम, भारत देश का नाम उनके नाम से क्या पड़ा? भरत के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अब देखो, हम भारत के भरत है खेलते शेरों की संतान से। तो हमारे देश के जो नन्हे नन्हे बालक है वो क्या कह रहे हैं? हम भारत के भरत हैं, हम भी भरत के समान वीर और साहसी बालक हैं, और हम भी शेरों की संतान से किससे के साथ खेलते हैं? शेरों के बच्चों के साथ खेलते हैं, यानी कि हम भी वीर हैं, हम भी बहादुर हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश या कोई संसार ऐसा नहीं है जो हमारे देश से बढ़कर हो या हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है कि भारत की भूमि पर, सबसे बड़ी भारत की भूमि पर पैदा होना सबसे बड़े गर्व की बात है। जो जिसने भी इस मिट्टी पर, भारत की भूमि पर जन्म लिया है, उसके लिए बड़े गर्व की बात है, यानी अभिमान। गर्व यानी क्या होता है? अभिमान। गर्व यानी अभिमान। गर्व यानी क्या होता है? अभिमान की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस यानी हिम्मत, ताकत और वीरता हमें पुरखों से, हमारे पूर्वजों से किसमें मिली है? उपहार और भेंट के रूप में मिली है। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगी। हम भारत के भरत है खेलते शेरों की संतान से। हम भारत की तरह ही वीर है, बहादुर है, और भरत खेलते शेरों की संतान से। हम भरत की तरह ही वीर है, बहादुर है, साहसी है। हम शेरों की संतान के साथ खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश ऐसा नहीं है जो हमारे देश से बढ़कर हो, हमारे भारत देश से आगे हो। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। भारत भूमि की मिट्टी में जन्म लेना बड़े ही गर्व की बात है, या बड़े ही अभिमान की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, यानी कि हिम्मत और ताकत और वीरता हमें हमारे पूर्वजों से किसमें मिली है? भेंट के रूप में या उपहार के रूप में मिली है। तो ये अपनी 4 पंक्तियाँ पूरी हो गई। मैं अब आपको आगे की पंक्तियाँ बताऊंगी और उसके शब्दार्थ बताऊंगी।
ये चारों पंक्तियां आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे देखते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये पंक्तियां मैं आपके सामने लिख रही हूँ। बड़ी बड़ी ज्वालाएं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं, बड़ी 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 ज्वालाओं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, कम नहीं यहाँ, कम नहीं यहाँ चिंगारियां, चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में, काटे पहले फूल बाद में, फूल बाद में देती है फुलवारियां, बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, कभी दहकते कभी दहकते कभी महकते, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इधर देखो, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां, पहले काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो एक बार और, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां, कोई देश, सॉरी यहाँ पे, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो अपने को ये पंक्तियां पढ़नी है। अब पहले मैं आपको शब्दार्थ लिखाऊंगी। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। चिंगारियों का अर्थ क्या होगा? जो ज्वालाएं बड़ी बड़ी जो ज्वालाएं, आग की लपटें निकलती है, उसमें छोटी छोटी जो चिंगारियां चढ़ती है, उससे है काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। फुलवारियों का अर्थ होगा बगीचे, फुलवारियों का अर्थ होगा बगीचे, फुलवारियां यानी बगीचे, फुलवारियां यानी बगीचे। कभी दहकते, दहकते यानी दुखी होना, कभी महकते यानी खुश होना। दहकते यानी दुखी होना और महकते यानी खुश होना। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से।
शान का अर्थ होगा गर्व से, शान यानी गर्व से। कोई देश नहीं दुनिया में, दुनिया यानी संसार, पहले भी बताया था मैंने आपको, दुनिया यानी संसार। ये तो थे शब्दार्थ। फुलवारियां यानी बगीचे, देखते यानी दुखी होना, महकते यानी खुश होना, शान यानी गर्व, दुनिया यानी संसार। अब आप देखो, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां। ज्वालाओं यानी क्या होता है? संकटों। ज्वालाओं का अर्थ होता है संकट से। ज्वालाओं यानी संकटों से। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां। यहाँ के बालक कहते जो भरत के समान वीर है, वो वीर बालक क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ छोटी छोटी चिंगारियों से, बड़ी बड़ी छोटी छोटी चिंगारियां बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। अर्थात यहाँ देश पर अगर कोई भी विपत्ति या कोई भी आपत्ति आ जाती है तो हम उन संकटों से हार मानने वाले नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करने वाले हैं। भरत की तरह वीर बालक क्या कह रहे हैं कि हमारे देश पर अगर कोई भी विपत्ति आ जाती है तो हम संकटों से घबराने वाले नहीं है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। जो हमारे बगीचे हैं वो पहले क्या देते हैं? कांटे। बगीचे में पहले फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं और उसके बाद में फूल खिलते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम जीते मरते बड़े गर्व के साथ हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश ऐसा नहीं है जो हमारे संसार या हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। ये दो पैराग्राफ मैंने करवा दिए। अब अपन अगला पढ़ते हैं। तीसरी पंक्तियां है, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब अपन इसके शब्दार्थ लिखेंगे। पहले इसको मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, फिर इसके शब्दार्थ आपको बताऊंगी। कूद समर में आगे आए, देखो, कूद समर में आगे आए, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, जब भी हम ललकारने, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम, सदियों से बनते आए हम, सदियों से बनते आए हैं। हम पन्ने इतिहास के, हम पन्ने इतिहास के।
हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे, त्याग और बलिदान त्याग और बलिदान हमारे हमारे व्रत है 12 मास के, व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, जब भी निकला, जब भी निकला हीरा निकला जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो ये तीसरी पंक्ति अपन कविता की है, इसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखूंगी। कूद, समर यानी क्या होता है? युद्ध। समर यानी युद्ध। शब्दार्थ देखो, युद्ध, समर यानी युद्ध। आगे है जब भी हम ललकारने, ललकारने यानी पुकारना या ललकारना। उंगली दांतों तले दबाई, उंगली दांतों तले दबाई ये क्या है? एक मुहावरा है। उंगली तले दांतों दबा, उंगली दांतों तले दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। अचरज से संसार ने, अचरज यानी क्या होगा? आश्चर्य। अचरज यानी क्या होगा? आश्चर्य। अचरज यानी आश्चर्य। संसार यानी दुनिया। सदियों से यानी वर्षों से या लंबे समय तक से। हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। मास यानी महीना। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार दे, जब भी हमें किसी दुश्मन ने हमको ललकारा या पुकारा युद्ध के लिए, तो हम युद्ध में कूद पड़े, युद्ध लड़ने के लिए आगे आ गए। उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। जब हम किसी दुश्मन के ललकारने पर हम युद्ध में कूद पड़े बिना डर के, तो पूरे संसार ने क्या करा? हमारे ऊपर आश्चर्य करके अपने दांतों तले उंगली दबा ली। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, कई वर्षों से हमारा इस इतिहास में नाम लिखते आए हैं और लिखा हुआ है। हर पन्ना पलट के देखो तो हमारा नाम लिखा हुआ है उसमें। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जैसे त्याग और बलिदान करना हमारे लिए 12 मास के व्रत और त्योहार व्रत करना वो उसके तरह है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, जब भी निकला हीरा निकला, मतलब खान का मतलब है किसी बालक से लिया गया है कि यहाँ का बालक जो पैदा हुआ है वो बड़ा होकर क्या करा? हीरा, हीरे के जैसे चमकने लगा है, वो हीरा बना है। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी यहाँ पर किसी वीर ने पैदा हुआ है तो वो एक हीरे के समान चमका है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ऐसा कोई भी देश नहीं जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो या हमारे
भारत से बढ़कर हो। ये अपने 3 पंक्तियां हो गई। अब अपन चौथी पढ़ेंगे। ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। पहरेदारी यानी रखवाली करना। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इस उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये पंक्तियां भी अपन बोर्ड पे लिखेंगे और इसके शब्दार्थ भी समझेंगे। देखो, ये जो अगला पैराग्राफ है अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये धरती जो माँ है अपनी, और इसी के आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसी के साथ करवा दूंगी और ये पैराग्राफ भी मैं आपको आगे समझा दूंगी। अगर ये तीनों पैराग्राफों में आपको इस कविता में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इस नंबर पे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हो, हमें बता सकते हो। तो अगली क्लास में आपकी मैं समस्या का समाधान कर सकती हूँ। धन्यवाद।